हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो इसके लिए फ्लक्स के लिए क्या होता है, फाई बराबर बी ए कास थीटा। ठीक है, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में हमने बताया है अच्छे से। चलिए अब इसमें देखते हैं ये क्या है। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल जहां से चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए लंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण। इसलिए इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जब कहेगा कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, ध्यान दीजिए दिया हुआ होगा कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण यदि 30 अंश दिया हुआ है तो इसको 90 में से घटा करके लिखेंगे, 90 माइनस 30 करके यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे। यदि कहा जाए कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी 90 में से 90 घटाएंगे। यदि कहा जाए कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यानी उसमें से 0 अंश घटा करके तब लिखेंगे। जितना कोण दिया हो उसको 90 में से घटा करके फिर थीटा की जगह लिखेंगे, इसको ये हमको याद रखना है। चलिए अब सवाल देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि 50 फेरों वाली एक कुंडली, 50 फेरों वाली कुंडली, यानी इसमें फेरों की संख्या दिया हुआ है। अभी हमने बताया जो फाई बराबर बी ए कास थीटा, ये क्या है, एक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है। यदि इसमें फेरों की संख्या n है तो फाई बराबर n बी ए कास थीटा हो जाएगा। क्योंकि एक फेरे से इतना तो n फेरे से इतना हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फेरों की संख्या 50 है और चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल से कुंडली को 2 गुणे 10 घाते कितना है, b इक्वल टू 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, के चुंबकीय क्षेत्र के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है और कंडीशन किया दिया है कि यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के, पहली बात कहा है कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के, यहां लिख देते हैं हम, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के पहली स्थिति लंबवत है और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, समांतर है। ठीक, चलिए अब इसको लगाएंगे कैसे। इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे कि जब कुंडली का तल, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब देखिए अभी हमने बताया कि लंबवत है तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 90 में से 90 घटाकर, जो भी कोण दिया हो उसको 90 में से घटाकर लिखिएगा तो 0 अंश हो गया ये थीटा। ठीक, तो अब लगाइए उससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, यहां आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना आएगा, चलिए ठीक है, फाई इज इक्वल टू n बी ए कॉस थीटा रख दीजिए। इसी में n का मान कितना है 50 और b 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 और a कितना है 0.5 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की जगह कितना लिखेंगे 0 अंश। अब इसको सॉल्व करो, 50 दूना 100, 100 और गुणे 10 घाते माइनस 2, इसको 1/100 लिख सकते हैं ना, इसको 1/100 हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस 2 है, नीचे लिखेंगे 10 की घात 2, यानी 10 2 बार कितना हो गया 100। इतना ये सॉल्व हो गया। आगे क्या लिखेंगे 0.5 और काश 90 का मान कितना होता है, काश 0 का मान 1। अब ये हल कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.5 क्या वेबर। ये तो आ गया जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब दूसरी स्थिति जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इसको नोट करिए फिर आगे देखिए। ठीक, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जब समांतर है तो क्या करेंगे, यहाँ 0 घटाएंगे तो 90 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 90 अंश। तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ कितना लिखेंगे 90 और काश 90 का मान कितना होता है 0, और जब 0 से गुणा करेंगे तो सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखिए 100 गुणे 10 घाते -2
0.5, ये 0 हो गया, 0 से गुणा करेंगे 0, तो यानी चुंबकीय फ्लक्स कितना मिल गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। ठीक, चलिए तो क्या क्या दिया है, 0.9 मीटर स्क्वायर जो दिया है पहले उसको लिखिए, हमने बताया कितनी बार, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वही सवाल, 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखने पर चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी फाई निकालना हमको ना। कब, पहली स्थिति कह रहा है कि यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, दूसरा लंबवत हो। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, अनुदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी 0 अंश कोण। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे, 90 - 0, तो कितना आएगा, यही 90 आ गया। ठीक, तो इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स निकाल लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। B कितना है, 2 × 10⁻² रख दीजिए, A कितना हो गया, 0.9। ठीक है, और cos थीटा कितना भैया, 90 अंश, इसको रख दो। अब ये सॉल्व कर लो, 9 दूना 18, ये कितना होगा cos, वैसे cos 90 का मान जो है 0 होता है, तो सब 0 हो ही जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 1.8 × 10⁻², और ये कितना आ गया, 0। अब 0 से गुणा करेंगे, सब आ गया 0, यानी चुंबकीय फ्लक्स 0 हो गया। ठीक, अब दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि, चलिए दूसरा वाला भी इसी में समझ लीजिए कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र, आप लोग नीचे से लिखिएगा, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, कुंडली क्षेत्र लंबवत हो, यानी थीटा के यहाँ कितना लिखेंगे, 90 - 90, तो कितना आएगा, 0। तो cos 0 यहाँ रख देंगे, सब वही रहेगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1.8 × 10⁻²। इतना चुंबकीय फ्लक्स, इतना वेबर आ गया भैया चुंबकीय फ्लक्स, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि एक आयताकार लूप का क्षेत्रफल, आयताकार लूप का क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कहिए, जो 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ध्यान दीजिए, ये ऊर्ध्वाधर कह रहा है, पहले से ही ऊर्ध्वाधर इसमें कह दिया, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या कह रहा है कि लूप का तल क्षैतिज है। जब लूप का तल क्षैतिज है, लूप का तल क्षैतिज है, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, लूप का तल क्षैतिज है, लूप का तल क्षैतिज है, और ये पहले से ही कह दिया कि ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है कुंडली का तल, यानी जितना कोण कह रहा है तल और चुंबकीय क्षेत्र वाला, वो दोनों जितना दिया जाएगा वही लिखेंगे, यानी थीटा का मान 0 ही लिखेंगे, क्योंकि पहले से ही कह दिया ऊर्ध्वाधर है। चलिए, तो फाई = BA cos थीटा, यहाँ रखिए, B कितना आया, 2, A कितना है 200, और cos 0 लिखिए यहाँ, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आ जाएगा, 400 वेबर। ठीक है, इससे उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कितना मिल गया, 400 वेबर। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। दूसरी स्थिति में क्या है, लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, और जब लूप का तल ऊर्ध्वाधर है तब थीटा का मान कितना लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर यानी 90 अंश, तो ये आ जाएगा फाई बराबर BA cos 90। B कितना है 2 और A कितना है 200 गुणे cos 90 का मान कितना होता है
cos 90 का मान 0, तो cos 90 का मान 0, तो ये हो गया 200 गुणे 0, 400 गुणे 0, या कुछ भी 0 से गुणा करोगे सब 0 आ जाएगा, तो 0 वेबर चुंबकीय फ्लक्स मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित। चलिए अगला देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल पर आधारित क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 100 फेरों वाली तार की एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फेरों की संख्या कितना दिया है। अच्छा पहले फार्मूला देख लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E बराबर हो जाएगा n d∅dt। 100 फेरों वाली एक तार की कुंडली है, n बराबर 100। ठीक, अब कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में, यानी dt बराबर, यानी समयांतराल यही है ना, 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 15 वेबर की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले चुंबकीय फ्लक्स हम मान लेते हैं φ1 कितना है 0, 0 से बढ़कर कितना हो जाता है 15 वेबर की वृद्धि हो जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E हमको निकालना है, तो E बराबर अभी हमने बताया n d∅dt, तो पहले निकाल लीजिए d∅, यानी फ्लक्स में परिवर्तन। लिखिए फ्लक्स में परिवर्तन d∅ बराबर क्या आएगा φ2 माइनस φ1। ठीक है, वृद्धि हो जाती है ना, तो यहाँ हो जाएगा φ2 15 माइनस 0, तो कितना आएगा 15। ठीक है, अब निकालिए प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। चलिए लगाइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, E बराबर माइनस n d∅dt, रख दीजिए माइनस n कितना है 100, और d∅ अभी निकाला 15, और बटे dt 2। ठीक, अब 2 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10 यानी 50, तो माइनस ये हो गया 50 गुणे कितना मिला 15, 15 पच्चे 75, 750 क्या होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। इतना वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक, चलिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ना आएगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और उसका आंसर जरूर दीजिएगा सॉल्व करने के बाद।